Now see, here is the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So Pablo Neruda is a pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolato. अब इतना कौन याद करेगा? नेफ्टाली रिकार्डो रेस बैसोलाटो, बैसोलाटो करोगे तो बासोलाटो पटो बसालो टलालो उटपटांग कुछ भी बोल सकते लोग. तो दैट्स व्हाई सिंपल नेम उसका दिया गया पैब्लो नेरुडा. So Pablo Neruda basically his poems are very easily understood. आप कोई भी आप imagination करते हो, whatever you imagine, you can easily understand what the imagination is all about and what is the depth part of it. उसका depth part भी आपको समझ में आ जाता है. तो इस वाली पोएम में पैब्लो नेरुडा नोबेल प्राइज लिया था लिटरेचर 1971 में. और दिस पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, because during world war we've lost plenty of lives. Our life were becoming too much scattering here and there. People were not having enough money for buying anything. They were not having food for you know continuing for their family. Fine. Even after they were not able to survive very well. So this is the question. Survival was a very big question at the time of World War. इस टाइम जो है just like a world war से भी ज़्यादा खतरनाक आपका कोरोना वायरस है, which is really snatched, छीन लिया उसने plenty of lives, plenty of life का plenty of earning process. Important is earning process which has been lost. तो कीपिंग क्वाइट पोएम है क्या? व्हाट इज दैट पोएम? इट्स ऑल अबाउट नेसेसिटी. अब ध्यान न देना, मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ यू नीड टू अंडरलाइन इट एंड यू नीड टू रिमेंबर इट. यही आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स में लिखना है. शॉर्ट क्वेश्चन हो उसके लास्ट में लिख देना इसे, और लॉन्ग क्वेश्चन हो उसमें तो हर हाल में लिखना है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो. ठीक है, जो आपको श्योर मार्क्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क्स बता रहा हूँ मैं. आपको लिखना है The poem is about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो necessity of quiet introspection की quiet introspection की कितनी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को समझना, and creating a feeling of mutual understanding, और mutual understanding के फील को क्रिएट करना कि मैं आपको समझूँ, आप मुझे समझे इंटरनली, अमंग ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन के तौर पर समझना है. उस चीज के फील की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये पोएम लिखा है कि हाउ इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दो नई ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा. दो बातें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद हम पोएम को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. पोएम की देखिए शुरुआत लिखी है, नाउ वी विल काउंट टू 12. तो यहाँ पे नाउ में वॉल है, वी में ई वॉल है, विल में आई वॉल है, फिर काउंट में ओ वॉल है, यहाँ पे 2 में ओ, और यहाँ पे 12 में ई, और फिर यहाँ पे ई. जब भी ऐसे वॉल्स बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं, अगर जैसे ये वॉल, तो दो चीज आती है इसमें, ऐसे को हम बोलते हैं एनोनेंस. ठीक है, और दूसरा है एनोयंस. ये दो फिगर ऑफ स्पीच है. ठीक है, एनोयंस, एसोनेंस, सॉरी एसोनेंस है ये, ASSOANC. एसोनेंस हो गया फॉर द वॉल, और एनोयंस हो गया जब ये चीज बार बार रिपीट हो रही है. जब फिर से देखिए यहाँ पे लेट्स नॉट, लेट्स बार बार आया, जब ऐसे करके कोई लेटर आप बार बार लिखते हो तो यू आर यूजिंग एनोयंस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यू आर, आप पोएट क्या कर रहा है, इनफ्रेजिंग, बार बार दिमाग लगा रहा है कि देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, सुनिए उस बात को, यानी उस बात की इंपॉर्टेंस को उठाना चाह रहा है. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो यहाँ पे इसने ओ का यूज किया है, दैट इज द वॉल. यहाँ पे ये इसकी इंपॉर्टेंट, ऐसी पोएम्स को ही, इस टाइप की पोएम्स को आपका नोबेल प्राइज में सबसे ज्यादा रखा जाता है. कीपिंग क्वाइट आपका ऐसी है, ऐसी आपका द बॉल पोएम है क्लास 9th में एक. ठीक है, तो वो भी नोबेल प्राइज मतलब कि के लिए मतलब कि आपकी नॉमिनेटेड हुई थी. सो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी लाइफ हेक्टिक हो चुकी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ हेक्टिक हो चुकी है एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्फ. अपने लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है. तो पोएट को ये पता है कि बात,
पोएट को ये पता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, पोएट को इस चीज का अच्छे से एहसास है, ठीक है। और जब किसी चीज का पोएट को एहसास होता है तो पोएट उस बात को अपने उसके थ्रू बताता है। तो कीपिंग क्वाइट इज वेरी सिंपल पोएम, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये नोट्स आपको मिलेंगे। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोएम, इट इज एड्रेस टू पीपल वर्ल्ड वाइड। उसने वर्ल्ड वाइड पीपल को एड्रेस किया, बहुत ब्यूटीफुली किया है। आप ये अभी देखोगे कि ऐसी लाइन लिखी है कि जिससे सबको एड्रेस हो रहा है। क्यों, किस तरह से, क्या क्या बातें लिखी है। टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। आज आजकल हमारी लाइफ कैसी हैस्टी हो गई है, बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, बेवजह भाग रहे, दौड़ रहे, इधर उधर गिरने को तैयार, कभी भी कोई गिर जाए धम, और दूसरा जब गिरता दूसरा, अरे तू गिर गया, चल ठीक है मैं चलता हूँ, कोई मतलब नहीं। समटाइम्स वी फील वी आर हेडिंग टू अ डिसऑर्डर, और कभी कभी लगता है कि हम जो अपने आप को डिसऑर्डर में जा रहे हैं, कि हम भी पागल, वो भी पागल, मतलब कि खुशियाँ ही नहीं है, लोगों को लगता है हर तरफ दुखी दुख है। तो Neruda wants the people of the world to stop for a while and ponder. तो Neruda says and he wants that stop for a while. कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाए, ponder. Ponder में deep thinking. Think very deeply. सोचो बहुत गहराई से। अब आप कहोगे अगर हम सोचने लग जाएंगे तो हम काम क्या करेंगे। तो कहता है he wanted us all to suspend our activities, killing whales, proposing for war, destroying environment। तो वो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, चाहे हम whales को मार रहे हैं, वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को मतलब कि खत्म करने के लिए जा रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, देन वी कैन सी द हार्म वी डूइंग। जब हम शांत होंगे तो हमें पता लगे व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। अब देखो कोरोना वायरस में लोगों को पता लग गया व्हाट हार्म दे आर डूइंग टू द नेचर। आज नेचर कितनी खुश है। इवन बहुत से लोगों को अकल आ गई कि अननेसेसरी हम पैसा कमा रहे थे, जिस पैसे का कोई यूज नहीं, हमारा तो इतने में काम चल रहा था। इवन हम अगर ऐसे नॉर्मली चलते तो किसी को कोई हार्म भी नहीं होता। आज नदियां साफ सुथरी हैं, तो ऐसा नहीं था, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। कई लाखों करोड़ से अरब खर्च हो गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, और यहाँ सिर्फ एक महीने में सब सही हो गया। तो देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज। यही टाइम था कोरोना का काल, ये था आपका डीप थिंकिंग का। अगर आपने सोचा अरे चल, आप कहते हैं ना, स्टूडेंट्स कहते हैं अरे चल कहाँ इतना टाइम है किसी के पास, और रहने दे, चल चल बस सोच लिया हमने, टीचर तो कहेगा वो तो चैप्टर का पार्ट है। अरे मजाक हो रहा था क्या। आज नेचर ने सबको सोचने में मजबूर कर दिया। ठीक है तो फिर नेचर को, क्योंकि सबको पता है अगर आप नहीं सही हो तो नेचर अपने आप को सही कर ही लेगा, आज नहीं तो कल नेचर। और जिस दिन नेचर अपने आप को करेगा तो उस दिन वो सबको अकल ठिकाने लगा ही देगा। तो देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, तब हम राइट डायरेक्शन में चल सकते हैं। और अब भी बहुत से लोग राइट डायरेक्शन में धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ अब भी फंसे पड़े। एनीवेज, ये तो हो गया पोएम की बात। तो नाउ वी विल काउंट टू 12। वो कहता है हम सब मिलकर काउंटिंग करेंगे 12। हम सब कौन है, अभी देखना, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बोला इसमें। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्टिल हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, बस एक बार इस जमीन पर, इस अर्थ पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में बात ना करें। लेट्स नॉट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप, बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाए। तब देखिए लेट्स का यूज इसलिए किया है कि जो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप पोएम में बताना चाह रहे हो, तो लेट्स से उसने, हालांकि लेट्स से नहीं, मतलब कि उसी वर्ड को बार बार यूज किया है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने आर्म्स को नहीं, इवन यू शुड नॉट मूवमेंट, आपकी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ये ऐसा, एग्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल, एक बड़ा अजीबो गरीब होगा, एक्साइटमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, नो साउंड, नो वॉइस, नो हेड, नो हियर एंड देयर, नो रनिंग, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीबो गरीब शांति होगी, अ स्ट्रेंज साइलेंस विच इज रियली इम्पॉसिबल। यहाँ पे अब यहाँ पे आता है नाउ वी विल काउंट अप टू 12। तो हम सब 12 तक काउंट करेंगे। काउंटिंग अप टू 12 ही क्यों, देखो इसी में उसने सबको काउंट कर लिया। क्वेश्चन अगर मैंने आपसे यहाँ पूछा था, यहाँ मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इट इज एड्रेस टू पीपल वर्ल्ड वाइड। कैसे वर्ल्ड वाइड को किया, इस लाइन को बोल के, काउंटिंग अप टू 12। काउंटिंग अप टू 12 मीन्स जितने भी लोग हैं इस यूनिवर्स में, उनके 12 ज़ोडिएक साइंस हैं। सबके 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, सब 12 ज़ोडिएक साइन के अंदर ही आते हैं। जानवरों के भी ज़ोडिएक साइन होंगे, वो हमें पता नहीं, लेकिन हम इंसानों के ज़ोडिएक साइंस हैं।
और वो इंसानों से ही पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है काउंटिंग अप टू 12 बिकॉज देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अप टू 12 का मतलब वो सबको कह रहा है, मैं सबके लिए गिनूंगा, आप भी आप भी आप भी आप भी आप भी आप भी, यानी आर्या भी आएगी या शुभांगी भी आएगी, सबको काउंट कर रहा है पोएट कि आप सब सुनिए, वी विल काउंट, हम काउंट करेंगे, काउंट करेंगे, वी विल रेज वॉइस, हम सब तक बात पहुंचे, सबकी काउंटिंग होनी है, सबकी गिनती होगी, सबको गिना जाएगा, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। तो उस तरह की गिनती करें काउंटिंग अप टू 12, ठीक है। और दूसरा एक और है टाइम, क्योंकि इंसान टाइम में जीता है। तो 12 का मतलब क्या, देयर आर 12 मंथ्स, एक ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, 13 मंथ्स नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी उस टाइम में जहां भी फिट बैठ जाए वो भी आ जाए, अगर कोई छूट जाए तो 12 ज़ोडिएक साइन वाला भी आ गया, सेकंड आपके 12 मंथ्स वाले भी आ गए, यानी कि कोई अगर बच भी रहा होगा तो वो भी आ जाए, बट ऑल ह्यूमन बींग्स, तो वर्ल्ड वाइड। मेरी बात सुना कि, तो वेरी ब्यूटीफुल लाइन, एक लाइन में काउंटिंग टू 12 में बताया, ठीक है। तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ऐसा ये कैसा मोमेंट होगा, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना कोई भीड़ भागम भाड़, भीड़ झी झा चू चा कै चा, कुछ नहीं, जैसे इस टाइम चल रहा है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अजीब व गरीब की हमारे माने कि एक साथ, हम एक साथ रहेंगे अजीब व गरीब तरीके से। किस तरह से हम अपने काम को रोकें, एग्जाम्पल देता है। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स, फिशरमैन ना तो कोल्ड सी में जाएंगे, वेल्स को नहीं पकड़ेंगे तो वेल्स को हार्म नहीं होगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, जो आदमी जो सॉल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, लेबर जो है वो सॉल्ट कलेक्ट नहीं करेंगे तो उनके हाथ हर्ट होने से बच जाएंगे। मतलब कि जो भी एक्टिविटी जो कर रहा है, those who prepare those who prepare green wars, war with gas, war with fire, वो भी रुक जाए, दे ऑल्सो स्टॉप। क्यों, ग्रीन वॉर का मतलब हो गया, ग्रीन वॉर मीन्स कटिंग ऑफ द ट्रीज, डिस्ट्रॉइंग इन्वायरमेंट, वॉर विद गैस का मतलब हो गया क्रिएटिंग पोल्यूशन, और वॉर विद फायर का मतलब हो गया किलिंग मैन, जब एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है। तो वॉर विद गैस, वॉर विद फायर एंड ग्रीन वॉर, सच काइंड ऑफ वॉर्स वी शुड नॉट डू, हमें करना नहीं है, वी आर नॉट सपोज टू डू। क्यों, बिकॉज देर इज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, आप जीत तो जाओगे लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं होगा। अब देखो, लोगों ने पैसा बहुत करा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं उसने पेड़ भी काट दिए, क्या हुआ, उसके बाद कौन जी रहा है, neither he is living nor his ancestors, nor his next generation or his family members are living, कोई किसी के साथ भी कुछ नहीं हो रहा, सब ने पैसा कमा लिया, लेकिन अब वो पैसे का क्या हो रहा, कोई फायदा नहीं। और ये मैंने इतने सारे कपड़े खरीदे, इससे पहले आप कहते मैं तो शॉपिंग करूंगी, इतने सारे पापा के पैसे खर्च करा दिए, हजार 2,000 रुपए खर्च करा दिए, पहन लो वो कपड़े, घर पे पहन लो, वो भी नहीं पहन तो घर पे नहीं पहन रहे तो बाहर जाना, अब वो एक कपड़े में, मतलब कि एक दो कपड़े में आपका वो जिंदगी चल रही है। तो देयर इज नो नीड फॉर दैट पर्टिकुलर डिजायर, उस डिजायर लेजर की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो कहता है विक्ट्री विद नो, आप जीत तो जाओगे, पेड़ को काट के आप जीत तो जाओगे, अरे मैंने पेड़ काट दिया, यहाँ पे मैं जमीन करूंगा, लेकिन सर्वाइव कौन करेगा, और बिना ऑक्सीजन के। वॉर विद गैस, पोल्यूशन फैला के, अरे मैंने पोल्यूशन फैला दिया, फैक्ट्री खड़ी कर दी, कौन जीत रहा है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, सब पोल्यूट खा रहे हो, मरोगे उसके बाद, किसकी जिंदगी खेलो, किसकी जिंदगी बचा लो, अपने अपने किसी बच्चे की, वो नवजात शिशु है, इन्फेंट चाइल्ड है, उसकी भी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। और वॉर द फायर कि मैंने एक इंसान को मार दिया, ये जमीन कब्जा लूंगा, तो उसकी हाय तो लगेगी ना। तो अल्टीमेटली ये चीज तो होनी होनी है। तो वो कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, दोज हु आर प्रिपेयर फॉर ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ये उनके लिए पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी अपनी अंतरात्मा को साफ करें, दैट इज इनर कॉन्शियस को क्लीन की बात हो रही है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के बारे में सोचे, अपने साथ के लोगों के बारे में, टू थिंक अबाउट देयर ब्रदर, टू थिंक अबाउट अदर्स फैमिली, टू थिंक अबाउट द पीपल ह्यूमन इन द शेड, शांत होके आ जाए, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करें, मतलब कि सिर्फ कुछ ना करके एक सेकंड के लिए सोच लें कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, कि कर क्या रहे हैं वो। फिर पोएट को पता है कि मेरी पोएम को लोग उल्टा मजाक ले जाएंगे, कलयुग में भी लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, मतलब कि आप ही आगे जनरेशन पढ़ेगी, तो इसलिए पोएट ने बहुत सोच समझ के लिखा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज मत हो विद टोटल इनएक्टिविटी। तो कोई भी हंस के कहते हैं देखिए कैसा पोएट कह रहा है, चुपचाप हो जाओ, बैठ जाओ, इससे क्या फायदा होगा, हम क्या ऐसे रहेंगे, हम क्या इस तरह से बैठे रहेंगे, टोटल इनएक्टिविटी कर, तो कुछ ना करना हो कर रहा है कीपिंग क्वाइट, मान लें इसकी बात, अरे नहीं भैया,
वो ये नहीं कह रहा है, उसे पता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। उसे पता है कि कुछ स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, कुछ स्कूल में बच्चे जो है क्या नाम है कहेंगे आप पढ़ा दिया पोएम, उसे पता है, इसलिए उसने पहले लिख दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। मैं जो कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी की पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाओ। वो कहता है लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, तो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग। लाइफ का मतलब ही चलने का है, एंड यू शुड कंटिन्यू योर रनिंग, you should continue your life, you should continue your journal activities, daily activities। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी, ये नो ट्रक विद डेथ प्रोवर्ब है, इसका मतलब है वो क्या नहीं चाहता, ये चाहता आई डू नॉट वांट रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विद, कि आप किसी को टॉलरेट करने से मना कर दो। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टॉलरेट मत करो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको टॉलरेट करो, और वो गलत है तो उसको टॉलरेट मत करो, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। वो कह रहा है ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो, ना करने को मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो आई वांट नो ट्रक विद दैट, यानी कि कुछ भी रिफ्यूज करने को नहीं कह रहा हूँ। वो कहते हैं if we were not single minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this silence of never understanding ourselves and of threatening ourselves। वो कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ मत करो, क्योंकि अगर हम सिंगल माइंडेड का मतलब है अपने बारे में ना सोचें, एक सेकंड के लिए हम कुछ ना करें, तो कहते हैं शायद ये बहुत बड़ा साइलेंस होगा, शांति होगी, और ये शांति जो हम पहले जो कुछ कर रहे थे अशांत थे उसको डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि हमने सिर्फ हमने अपने आप को ना समझ के, ना ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, यानी हमने कभी भी अपने आप को समझा नहीं, कभी इंपॉर्टेंस को समझा नहीं कि ह्यूमन की इंपॉर्टेंस क्या है। और हम किससे डरते रहे, डेथ से डरते रहे, सिर्फ थ्रेट करते रहे, डराते रहे, मौत से डरते रहे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। शायद अर्थ हमें सिखा सकती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, and let it proves to be alive। बाद में अर्थ ही बचता है, आप सब कुछ खत्म कर सकते हो, यू कैन एंड एवरीथिंग, लेकिन एक ही चीज लास्ट में जिएगी, बचेगी, दैट इज अर्थ। तो कहता है अर्थ से सीखो, शायद आप अर्थ से सीख जाओ कि अर्थ कितना कुछ सहती है उसके बावजूद भी जिंदा है। तब वो कहता है अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं करूंगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं गिनूंगा 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप शांत रहो और मैं ऐसा करता जाऊंगा। यदि आप अगर आपके बस की नहीं है मैसेज को स्प्रेड करना, तो पोएट वांट्स टू स्प्रेडिंग द सेम मैसेज हिमसेल्फ, वो खुद मैसेज को स्प्रेड करना चाहता है। अब जरा पॉइंट वाइज आ जाओ, ये तो हमने थोड़ा इमोशनली पढ़ लिया, अब जरा पॉइंट वाइज आ जाओ। पॉइंट यहाँ से है, द पोएट इनवाइट्स द पीपल ऑल ओवर टू कम टुगेदर एंड सस्पेंड देयर एक्टिविटी। सस्पेंड करने को कह रहा है, ठीक है, एक्टिविटीज स्टिल द काउंटिंग में, ध्यान रखना ये वर्ड याद रखना, सस्पेंड, कुछ और मत लिख देना। ही वांटेड अस टू कीप क्वाइट एंड डू नथिंग, वो चाहता है कि हम शांत रहे, कुछ ना करें। इट वुड बी अ मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। फिशरमैन विल नॉट हार्म द वेज, देयर विल बी नो प्रिपरेशन फॉर वॉर, कोई वॉर की प्रिपरेशन नहीं होगी। देयर विल बी नो हार्म टू द एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उस 1 सेकंड तक। बट द पोएट मेक्स वन थिंग क्लियर, पोएट एक बात साफ कहते हैं, ही वांट्स अस टू सस्पेंड एक्टिविटी नॉट टू स्टॉप फॉर एवर। हमेशा रोकने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ सस्पेंड करा है, बिकॉज लाइफ इज मेंट फॉर एक्शन एंड प्रोग्रेस, क्योंकि लाइफ वही है जैसा चलना है। इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ, एंड ही डज नॉट वॉन्डर, वो नहीं चाहता कि कोई मरे। बट ही होप्स द मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन करेंगे, वुड हेल्प अस मोर इन द राइट डायरेक्शन, ये हमें राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। ओनली इफ वी स्टॉप टू थिंक, ये तभी पॉसिबल होगा, हम राइट डायरेक्शन तब चलेंगे जब हम शांत बैठ के सोचेंगे हमें करना था। आज बहुत से लोगों ने जो केमिकल फैक्ट्रीज थी जिनकी थी, उन्होंने खुद अपनी फैक्ट्रीज को खुद अपने हाथों से बंद करके खुद दूसरा काम स्टार्ट किया कि लेबर भी बची है, उनका भी लाइफ नहीं है, तो लोग ऐसा कर भी रहे हैं, दे आर डूइंग, एंड दिस ऑल कोरोना इज डूइंग। ठीक है, अब आगे फिर लोग बदल जाएंगे, तो क्योंकि पीपल है, पीपल का माइंड तो लालच में रहता है, तो लालच तो आपको पता है बुरी बला होती है। तो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। नाउ जस्ट टेल मी को एनी डाउट, अरे डाउट्स बताइए, माही कोई डाउट, माही कोई डाउट, आर्या कोई डाउट, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, वो sir. हाँ बताइए, कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट है? No, No, sir. sir. शीतल No, सर, sir.
ओके समझ में आ गया, आर्या समझ में आ गया, हाँ यस बोलिए, यस आस्था बोलिए, आस्था टेल। सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जो ये वर्ड है यहाँ पे, मीन्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, पहले तो इंट्रोस्पेक्शन मींस डीप थिंकिंग थ्रू योर इनर कॉन्शियस, ये तो हो गया इंग्लिश मीनिंग। हिंदी में इसका मतलब है आत्म मंथन, आत्मा की सुनना। अच्छा आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन अपनी अंतरात्मा से नहीं बोल सकते, राइट? अरे ये बात को मानते हो, नहीं मानते हो सारे? यस सर। थैंक यू, बहुत देर बाद जवाब देते हो सारे के सारे। ओके फाइन, तो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है, और जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो कल मैं डाल नहीं पाया था क्योंकि सेल फोन की प्रॉब्लम थी। आज ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, टुडे आई विल अपलोड दिस वीडियो। हालांकि आपके पास चैनल सब्सक्राइब है तो यू कैन गेट इट ऑन इजीली। स्कूल ऐप में डल जाएगा, यू विल इजीली फाइंड थ्रू स्कूल ऐप, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्वेश्चन आता है पूछने का, इस बच्चे से रह गया, शुभांगी, सिमरन, यस सर। कोई डाउट, कोई परेशानी, समझ में नो नहीं सर। आया, कोई ऐसी बात सर आपका पढ़ा हुआ नहीं आया, या फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ ऐसी बात, अब भी कुछ ऐसा है तो बता दो, फिर मैं और चेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर मैं मैम से कहूँगा मैम अब नहीं हो पा रहा। तो अल्टीमेटली कोशिश तो एक कोशिश तो हो सकती है। बताइए जल्दी बताइए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सिमरन यहाँ तक? यस सर। चलिए, शीतल कोई डाउट है? पलक कोई डाउट है? नो सर। Okay, fine. So finally, I'm just now leaving this meeting. Have a nice day. सर Yes. एक्सक्यूज Yes. मी सर। हाँ बोलिए। सर माही की उधर से वॉइस नहीं आती, उसके मैसेज आ रहे हैं कि मैं इधर से बोलती तो हूँ पर उधर वॉइस नहीं आती। मैं क्या करूँ बताओ, मैं नहीं सुन रहा। एक मिनट, मैसेज करा माही ने? जस्ट अ मोमेंट, माही को पहले जवाब दे दूँ। माही ने तो लिखा गुड मॉर्निंग सर। माही कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। माही कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। एक्सक्यूज सर वॉइस नहीं आती। हाँ यस, यस आस्क मिस्टर। सर जो आपने स्टार्टिंग में एसोनेंस और एनोयंस लिखवाया था, तो इस पोयम में जो ये वॉवल की साउंड हो रही है ओ और ई की, तो इसमें एसोनेंस है या एनोनियंस है? एसोनेंस। एसोनेंस। हाँ एसोनेंस। एनॉयंस होता है जब हम, एनॉयंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन वी emphasizes और emphasizes for one action, किसी एक एक्शन को बार बार रिपीट करने को बोलते हैं, या उस पर मैंने कि गौर फरमाने को बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, मूवमेंट को हम हाईलाइट कर देते हैं बार हाँ बार। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक सिंगल वर्ड होता है वो, पूरा सेंटेंस नहीं होता। पूरा सेंटेंस होगा तो रिफ्रेन होता है, पूरा सेंटेंस होता है तो रिफ्रेन होता है, ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, और अगर एल एल या ए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, समझा दूं पहले। बहुत से लोग फिगर ऑफ स्पीच में अच्छी क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन का जवाब भी इस तरह से मिल जाए। देखिए यहाँ लिखा है नाउ वी विल, तो डब्लू डब्लू ये दो आए, तो ये हो गया एलिट्रेशन, ये हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, यस सर। रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। कभी इसको काउंट कर लो, इसको और नीचे को नहीं, ये नीचे वाले में। ठीक है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, ये है एलिट्रेशन। तो इसमें एलिट्रेशन है, डब्लू डब्लू डब्लू। नाउ में तो पहला वाला, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ वी, फर्स्ट लेटर ऑफ विल, एक साथ। या बी अगर इसके बाद भी होता ना, काउंट के बाद विल होता तो भी काउंट होता, क्योंकि डब्लू पहले है, यहाँ पे डब्लू पहले है। ठीक है, ये भी एलिट्रेशन है, ए एल एल सॉरी, एल 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 और स्टिल का एल, ये भी एलिट्रेशन है, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। ठीक है, इसको बहुत से लोग रिपीटेशन लिख देते हैं, रिपीटेशन नहीं है ये। और लेट्स लेट्स तो ऊपर नीचे है, ये आपका दैट इज कॉल्ड एनायंस। ठीक है।
यस सर। चलिए, नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग। कोई डाउट नहीं है आपके? एंड वॉच दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड। कल मिलते हैं थैंक यू सर। बाकी रिवीजन पार्ट के Thank साथ you, में। sir. ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।